तो जी ओरिएंटेशन डे है, यू ऑल नो दिस। तो प्रभा निधि है। प्रभा, आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया था मिलके, प्रभा और निधि? मैम बोलो। हाँ, कोई प्रोजेक्ट बनाया था आप दोनों ने? हेलो मैम। कोई आप दोनों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था ना? पता नहीं, एक्चुअली अनुपमा मैम कॉल्ड मी यस्टरडे, तो वो कह रही थी कि आप दोनों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कहाँ आपके पास है वहाँ प्रोजेक्ट वो? यस मैम। अच्छा, तो कैन यू शेयर सम डिटेल अबाउट दैट प्रोजेक्ट? एक वर्ड से ना, ऐसे सिनॉप्सिस टाइप, या बस उस प्रोजेक्ट के बारे में? वो तो मैम क्लासरूम पे अपलोड किए थे ना, जब आपने कहा था तब सिनेप्सिस वो सेंड नहीं, करने उसका के लिए। हार्ड, आपके पास हार्डवेयर तो नहीं था ना पर तब? नो मैम। तो हार्डवेयर की फोटो चाहिए ना। आप में से किसी के पास भी अगर कोई प्रोजेक्ट है कंप्लीट, हार्डवेयर बना हुआ, तो आप उसकी एक फोटो, प्रोजेक्ट का नाम और उसकी वर्क मतलब क्या है, व्हाट इज इट, ऐसा लिख के मुझे भेज दें। ठीक है, कौन भेजेगा? मुझे लिखना भी होगा। और उसके लिए ओरिएंटेशन डे के लिए आप में से किसी ने वॉलंटियर में अपना नाम नहीं दिया? नहीं, आप तो नहीं, जो यहीं फरीदाबाद में रहते हैं। ये पीयूष है, पारस है, रंजन, ऋषभ है। रंजन कहाँ है? रंजन बिहार में। आई डोंट नो कितने आप में से। विजय, यश, ये तो सब यहीं के ही हैं। अनम्यूट करो जी। कौन देगा अपना नाम वॉलंटियर के लिए? किस चीज में? जो ओरिएंटेशन डे वाले दिन जो फंक्शन है ना, उसके लिए। और एक मैसेज मैंने भी भेजा था ना। तो पीयूष? यस मैम। हाँ जी, तो आप तो फरीदाबाद में ही रहते हो। यस मैम। तो आपने क्यों नहीं दिया नाम? कोई तो दो, आपकी क्लास में से कोई भी 2-3 बच्चे। मैम राहुल है मैम, रोबोटिक के उसमें क्लब में। राहुल है? यस मैम। अब राहुल, और मैम मैं भी उसके साथ ही वहीं पर ही उसी में हूँ मैम, तो आपने जो दिया स्टॉल नाम में अपना? बैठते हैं। मैम नाम तो नहीं दिया था मैम, उसमें लेट हो गया था नाम देने में मैम। मैं राहुल ने बोला कि एक काम करिए, हम दोनों साथ बैठ जाएंगे क्लब में, उसमें स्टॉल में। अच्छा, तो नहीं, आप लोग स्टॉल लगा रहे हो या क्लब वाले उसमें बैठ रहे हो? मैम स्टॉल है शायद। राहुल अब यहाँ तो है नहीं राहुल। तो आप जाओगे ना फिर उस दिन कॉलेज? यस मैम। अच्छा, आप हो और राहुल है।
एक बार ना मैं लिख रही हूँ, आपका नाम लिख लेती हूँ, राहुल। और कौन है? और भी किसी को बुला लो। मैम सौरभ भी है, उसका भी लिख लो नाम। सौरभ भी है। पारस, पारस है नहीं क्लास में अभी। आशीष तो दिल्ली रहते हैं, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम। आशीष, हाँ जी मैम। आप आ सकोगे क्या? मैम नो। कोई बात नहीं जी, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये यश तो यहीं रहता है, यश एंड विजय। हाँ मैम, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। आप भी दिल्ली में ही हो? ओके। यश, मैम यश के फोन का माइक खराब हो रखा है, तो अगर वो अच्छा रुक उसका जाओ। माइक खराब है। चलो तो यश, आप मुझे वैसे व्हाट्सएप करके बता देना इफ यू विल बी एबल टू कम और नॉट। ठीक है। और आप ना पीयूष एक बार, वैसे तो मैं खुद भी बात करूंगी, अनुपमा मैडम को मैंने बोला था कि बच्चों को मैं बोल दूंगी बात करने के लिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, अगर वो कहेंगी कि बच्चे मुझसे बात कर लें, देन आई विल ड्रॉप ए मैसेज। सो यू जस्ट टॉक टू अनुपमा मैम, आपके पास नंबर होगा उनका, नहीं तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो एक बार आप उनसे बात कर लेना, उनको जो भी क्लब्स में ही उनको बच्चों की जरूरत है। ठीक है, तो कोई एक आधा हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी अगर आपके पास है तो वो ले जाना। राइट अप ये कुछ भी मैं देख लेती हूँ, मेरे पास जो सिनॉप्सिस है उसमें से। आशीष, आपका प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है? आपके पास हार्डवेयर है? मैम जो भी बनाया था। हाँ हाँ, जो भी बनाया था ना, हाँ उसकी एक फोटो और एक राइट अप आप तो भेज ही देना मुझे। ठीक है, राइट अप ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, बस ऐसे मतलब एक पेज पे सारा कुछ आ जाए, प्रोजेक्ट का नाम, उसकी फोटो और उसका थोड़ा सा राइट अप। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट, जैसे मान लो मैंने हार्ट बीट सेंसर बनाया है, जस्ट 4-5 लाइंस अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की फोटो, ऊपर टाइटल, मैम एक फोटो। प्रोजेक्ट ना सौरभ के पास भी पड़ा होगा, वो पता नहीं उसने डिसमेंटल कर दिया या वो चल रहा है, क्योंकि हमने जब सेकंड ईयर में, जब सेकंड सेमेस्टर में जब हम आए थे, तो हमने वो कंपटीशन के लिए बनाया था ना रोबोट। हाँ, वो शायद अनुपमा मैम उसी की बात कर रही हैं। चलो सौरभ, अभी तो ही इज के नॉट पास इन पड़ा है क्लास। वो। सौरभ के पास है? हाँ वो सौरभ के पास पड़ा हुआ है। चलो मैं बात कर लूंगी सौरभ से फिर। मैम आशीष पे जो प्रोजेक्ट है वो भी दे सकता है आशीष मैम। आज राहुल वैसे भी जा रहा है दिल्ली, तो वो आशीष को अगर देना हो तो दे देगा। हाँ, बट राहुल को एक्स्ट्रा ट्रैवल ना करना पड़े, अब वो स्पेशल नो मैम, प्रोजेक्ट। रास्ते में ही मैम आशीष आ जाएगा ना मेट्रो स्टेशन तक। अब आप देखो जी, फिर अगर आप अरेंज कर सकते हो तो मेरे प्लीज को अरेंज। एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा उल्टा। देखो, आई एम नॉट फोर्सिंग, अगर आप इफ पॉसिबल यू कैन अरेंज 2 और 3 प्रोजेक्ट, है ना पीयूष, ऐसे ही किसी को एक्स्ट्रा वो ना करना पड़े। नहीं मैम तो तो भी सौरभ, मैम आज राहुल पे पड़ा है मैम, राहुल पे भी पड़ा है, पारस पे भी पड़ा है और मेरे पे भी पड़ा है, हम यही दे देंगे। हाँ बस ठीक है, फिर आप तीनों के पास है तो फिर आशीष का क्या वो करना है। आप अपना बस एक राइट अप दे देना आशीष, आगे कहीं पेस्ट करना होगा तो कलर्ड प्रिंट निकाल के पेस्ट कर लेंगे। ठीक है मैम। चलो जी, चलो फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। टुडे इज 8, सो वी हैव आशीष, अनीश, निधि, पारस इज नॉट हियर, पारस नहीं है, पीयूष, प्रभा, प्रभा आप भी दे देना राइट अप इफ पॉसिबल। प्रद्युमन नहीं है, राहुल नहीं है, राजीव भी नहीं है, रंजन कुमार है, ऋषभ रॉय भी है, सौरभ नहीं है, विजय एंड यश। सो आई गेव यू ए प्रॉब्लम yesterday, आपने कोशिश की, हो पाई वो आपसे? मैम वो बंदी हो गई थी क्लास, स्क्रीनशॉट लेने से पहले। आपने लिया नहीं था स्क्रीनशॉट? नहीं, वो आपने जैसी बोला वैसी कट गई थी। पर उसने, पीयूष ने पोस्ट तो किया हुआ है आपकी क्लास के उस पे, पीयूष ने पोस्ट कर दिया था क्लास ग्रुप पे। क्लासरूम मैम देखा नहीं, नहीं क्लास ग्रुप, ग्रुप आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो, वहां पोस्ट किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल डू दैट प्रॉब्लम टुडे। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हमें करनी चाहिए। न्यूमेरिकल आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट यस वी मस्ट डू सम प्रॉब्लम्स सो दैट वी आर aware of how we calculate the, how we check the validity of a PDF. How do we check the validity of a
PDF. So the problem was that this is a function. This is the function 1/16 plus x square for x lying between 1/16 if x is this. One by 16 now I have to check if this PDF, this is a given PDF, this is a given probability density function. If this given PDF of a continuous random variable, it is valid PDF or not. Now to verify if this is a valid PDF or not, I will check this. To verify if the given PDF is valid or not. Now ये तो आप अब इसको अगर आप देखेंगे, if you just see this PDF, तो इसे देख के आपको इसको देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये continuous random variable का PDF है, because it is defined for the entire period, for the entire -infinity to infinity. It is continuous. So x की value जो है, it may be any value between these two and these two. So to verify if the given PDF is valid or not, what I have to do is I have to check that this is equal to 1. See if this is a valid PDF or not. I have to check this. ठीक है. Now to check this integration अगर हम निकालेंगे -infinity to infinity fx dx, this is equal to, अब -infinity से -3 तक ये 0 है ना, -infinity से -infinity to -3, the value of this function is 0. It is given -3 to -1. So -3 to -1, it is given as 1/16 3 plus x square dx. Then from -1 to 1, it is also given 1/16 6 minus 2x square dx plus, now from 1 to 3, it is given 1/16 3 minus x square dx. ठीक है. अब from 3 to infinity, 3 to infinity, it is 0. It is given. तो वो मुझे लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये दोनों मैंने लिए नहीं है. I have not taken. If you want, you can still take it. ठीक है, आप इसको ले सकते हो, but it will be 0 only. ठीक है, तो मैंने इसलिए लिया नहीं. Now you have to perform this integration. I am giving you some 2-3 minutes. बहुत ही छोटी सी इंटीग्रेशन है. You do this integration and
check if this is equal to 1. You have to check if this is equal to 1 or not. ये हमें check करना है. Please start do the integration part. Do this integration part. हो गया मैम. Okay, so you have got this equal to 1. So hence, now because this is equal to 1, hence fx is a
density function. And now if I am given this PDF, ठीक है, मुझे अगर किसी भी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का PDF दिया हो, I can find out mean, variance also. ठीक है, but right now I will skip this part. ठीक है, and we will move ahead. So, okay. Now this is the second. Is my screen visible to you all? Yes, Yes, ma'am. तो ये आप करेंगे जी. Now this is a function fx. It is defined by this probability density function. Now you have to find a probability that a variate fx will fall in this interval. Okay, if I have to find out, तो मुझे क्या find out करना? You have to find out this probability that it will fall in this interval. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? This is a, ठीक है, एक तो आपको ये फाइंड करना है whether this is a given, this is a valid probability density function or not. ठीक है, वो आप कर लेंगे. Method is same. ठीक है, that you can do. So you have to integrate from minus infinity to infinity this function fx. तो एक ही इंटीग्रल करना होगा because it is present only in this interval 2 to 4. It is only present in this interval 2 to 4. At all other intervals it is 0. So if this integral is equal to 1, then that means that this is a valid probability density function. Now second is that I have to find a probability that the variate fx as density function will fall in the interval this. Okay, if I take a random variable x, then fx will fall in this. हाँ जी, ये तो आप निकाल लेंगे. हेलो. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो मैंने ये सोल्यूशन पूरा नहीं दिया हुआ यहाँ. आई हैव स्किप्ड दिस पार्ट. ठीक है, ये आप कर लेंगे. Yes, ma'am. बना देंगे. ये तो आप कर लेंगे, ये आप चेक कर लेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 1 है, तो हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है 3 + 2x/18 को फ्रॉम 2 to 4. दिस विल बी इक्वल टू 1, ये आप कर लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट पार्ट इज दिस. You have to find out that this fx will, this probability that it will lie in this interval 2 to 3. Okay, it will lie in this interval 2 to 3. ये मुझे निकालना है. So this is the formula. Function में इसका ये रहा formula. function कितना है मैम? हाँ, ये function डाला है. ये this is the formula. एक मिनट. You will find out like this. ठीक है, अब मुझे ये, I have to find out that the value of this fx, the probability, I have to find out the probability. I have to find out the probability that the value of fx will lie in this interval 2 to 3. I have to find out the value that this fx will lie in this interval 2 to 3. So this is how I can find out. क्या, मैंने सीधा आंसर लिख दिया. आप एक बार चेक कर लें, यही आंसर आ रहा है आपका. fx is given. ये रहा fx. कितना मैम? ये रहा fx, देखो 3 + 2x/18. So I have to integrate from 2 to 3. 3 + 2x/18 dx. ठीक है, ये निकालना है. You will get this value. आ गई? Have you got this value?
Yes, ma'am. Good. Now this is another question. If the probability density function of a random variable is given by this. Fx is equal to k 1 minus x square for x between 0 to 1 and 0 otherwise. So now I have to find out the value of k. Find the value of k and the probabilities that a random variable will take on a value between 0.1 and 0.2. So what now it is given that this is a probability density function. Okay, now it is given if the probability density function of a random variable is given by this. So find the value of k. So first I have to find out the value of k. Now to find the value of k, I know that minus infinity to infinity fx dx will be equal to 1. Okay, so we will find out this first. ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे? हम पहले ये निकालेंगे. Okay, we will find out this. Minus infinity to infinity तो ये है नहीं. It is 0 at most of the places. तो 0 to 1 में ये defined है. k 1 minus x square dx is equal to 1. Now by finding this integral, we can find out the value of 1. Sorry, k. Okay, बताइए क्या आई? Find out the value of k. Please find out the value of k. k की वैल्यू निकालिए. कितना आया? कितना है जी k की वैल्यू? 3/2 आ गया? Have you got this value 3/2? See, you have to do the calculations. मैं तो कर चुकी हूँ. ठीक है, कर लो. हो गया. ओके, आ गया वैल्यू आ गई k की 3/2. What next? Now next is that I have to find the probability that a random variable will take on a value between 0.1 and 0.2. मेरा जो random variable है, it will take on a value between 0.1 and 0.2. ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये इस प्रॉब्लम में. How do we find out the value? Probability that the random variable will take on a value between 2 and 3. ठीक है, इसका क्या मतलब है? That I am finding a probability that the random variable x will take value between these two values. So I have to integrate this in this interval 0.1 to 0.2. So to find out this probability,
that the random variable will take a value between 0.1 and 0.2. I have to find out the value of this probability that this random variable will lie between 0.1 and 0.2. So I have to integrate this fx from 0.1 to 0.2. Now I know the value of k also. ठीक है, अब मेरे पास k की भी वैल्यू है. ठीक है, so you can find out this probability. Yes, you can find out this probability. ओके मैम. Okay. Similarly, you can find out this probability that x will take a value greater than 0.5. Okay. Find out the probability that a random variable x will take a value greater than 0.5. Okay, greater than 0.5. So you can do the calculation part. इस तरह की प्रॉब्लम्स. मैम ये पेन टैब जो ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है? हाँ जी, मैम ये जो पेन टैब है ये कॉलेज प्रोवाइड करता है? हमने तो पिछले साल लिया था तो we got a reimbursement for this pen tab. मैम जैसे जो अंकित सर है ना, हाँ हाँ, उनकी क्लास में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उनके पास शायद पेन टैब है नहीं, तो वो लिख के कुछ एक्सप्लेन नहीं करा पाते, तो उन्हें अच्छा शायद जाके कुछ पेंट वेंट में कुछ करके ऐसा कुछ करना पड़ता है और वो बहुत स्लो लिख पाते हैं उस वजह से. अच्छा, चलो मैं बात करती हूँ उनसे. ठीक है मैम. इससे थोड़ा इजी हो जाता है न्यूमेरिकल्स या कोई सिग्नल्स वगैरह पढ़ाने में. then it becomes हाँ. easier. चलो मैं बात करूंगी उनसे. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई विल शेयर सम प्रॉब्लम्स. अभी जो मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स आपको कराई हैं, they are having 3 or 4 more parts, but I have skipped those parts because अभी हमने मोमेंट्स नहीं की. जब भी हम मोमेंट्स कर लेंगे तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के वो जो मीन, हाउ डू वी फाइंड आउट मीन. अगर मुझे fx दिया हुआ है तो मैं मीन निकाल सकती हूँ या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जब हम मोमेंट्स कर लेंगे वी विल रिविजिट दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है. ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन नाउ. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये तो जनरल था. ठीक है, अब अगर मुझे ये दिया, अब यहाँ तो आपको fx दिया हुआ है इन प्रॉब्लम्स में. ठीक है, but in case you have some problem where it is not given that this is the PDF. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं, it is not visible I think. नहीं मैम. ठीक है. अच्छा, ये जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई, एक तो ये ना, ये फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है वहां, है ना. यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम वहां यूज कर रहे थे. ओके. एंड अब जो आपने प्रॉब्लम्स देखी वहां क्या था, दैट आई एम गिविंग यू सम fx. आई एम गिविंग यू सम fx, दैट ओके fx is equal to this for this and it is this for this and it is this for this. So it is given, and then you have to find out, you have to check if this is a valid PDF or not, or you have to find out the probability that the value of this random variable x will lie between x1 and x2. You have to find out the probability that this random variable will lie between this x1 and x2. ठीक है, ऐसा कुछ आपको वहां दिया हुआ है. मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इफ आई एम गिवन दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर मुझे ये दिया हो कि जो डेटा है इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज गिवन दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर ये fx गिवन नहीं होगा. ठीक है, देन दिस fx विल नॉट बी गिवन. फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए मुझे ये याद रखना होगा. If I say that fx is normally distributed,
find the probability that the value of fx will lie between some x1 and x2, तो मुझे ये पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या मुझे दिया हुआ है ओके दिस मीन दिया हुआ है, आई एम गिवन दिस वैल्यू एंड आई एम गिवन दिस सम मीन, ठीक है, और मुझे कुछ अननोन क्वांटिटी निकालनी है, दिस आई हैव टू फाइंड आउट। तो अगर मुझे ये पता होगा फॉर्मूला तभी हम ये कर सकते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगी आपको आज, इतनी ही प्रॉब्लम्स हम याद रखें जो हमने अभी की हैं, ठीक है। इसका मीन भी हम निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम याद रख सकते हैं दैट मीन इज गिवन बाय म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर and standard deviation is under root of variance. Okay, we'll do the problems related to Gaussian distribution. We will do the problems. आज टाइम नहीं है, क्या आज के लिए थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? it is also a probability distribution function for a continuous random variable. Gaussian या नॉर्मल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सो सम रैंडम वेरिएबल may have a एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई रैंडम वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। So we can have problems like a power supply unit for a computer component is assumed to follow an exponential distribution. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, या इनकम टैक्स जो है इट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस fx. So we can have problems where the distribution is exponential. So it is given by this, ठीक है। ये मैंने यहाँ एक चीज मिस कर दी, कोई बात नहीं। So it is this exponential distribution is this. It is for x greater than equal to 0. So it means that it lies only in this region. It lies only in this region. X is greater than or equal to 0. It will not lie in this negative region. This lambda is a parameter. It is the inverse of mean. Lambda जो है मीन का इनवर्स है। So given this parameter lambda, you can find out if you are given mean, अगर आपको मीन दिया हुआ है, so you can find out lambda. Lambda क्या होगा? 1 by mean equal to 1 by lambda. So lambda will be lambda is equal to 1. If I am given the mean, I can find out this distribution. तो अगर मुझे कुछ values भी find out करनी है, I have to find out some values. So if x lies between some values, x1 and x2, so I have to do same thing, but only the function will vary. ये मेरा जो function है minus x1 या some x1 to x2 fx dx. So this fx will be this exponential distribution. You can see for different values of lambda we have different exponential curves. We will continue with this in the next lecture. This class will end in less than 1 minute. Okay, so we will continue with this in the next lecture. आप बस ये देख सकते हैं, you can, for now you can just see how changing the values of lambda, the exponential curve is changing. Okay. ठीक है जी, आज अटेंडेंस कुछ कम है, 9 ही बच्चे हैं क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक एक MCQ रखेंगे, आई विल लेट यू नो व्हेन। ओके जी, ओके, थैंक यू, बाय।